इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं एसपी भारल जी। 27 सालों का तजर्बा, लंबा एपिसोड है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि हर एक मिनट आपको कुछ सिखाएगी, सोचने पे मजबूर करेगी और आपको तेजी से आपके सपनों तक लेके जाएगी, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। एंजॉय द शो। हम कोयले को हीरा बनाने की कोशिश करते हैं, वही कोयला हीरा बन सकता है जिसमें हीरे बनने की ताकत है। मैं अगर ये चाहूँ कि यार मेरी टीम में मैंने अपने डुप्लीकेट तैयार करने हैं, कुछ 2-3 स्टेप बताइए। अब आप आज भी सोचो कि वो अपना आगे प्लान दिखा है तो फिर आपने अपने प्लान को पपलू समझ लिया। नेक्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग में आए, उनके साथ में काम करे, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी मानते नहीं हैं, कन्विंस नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में सर बहुत तेज़ी से काम करना चाहता है, पहले 90 दिन आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसको? अगर अपलाइन कहता है 2 प्लान दिखानी है तो आपको किसने रोका है आपको कि आप 6 प्लान दिखाओ? अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय किसी और रिश्ते के। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लग जाए तो लोग ठीक हो जाएं। हम काम चुट्टाई करते हैं और काम करते नहीं हैं। बैरल सर कितने ग्रुप्स पे काम करते हैं? 40-50 तो मेरी एक्टिव वर्किंग टीम होगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ फिल्में, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको बार बार देखने का और सुनने का मन करता है, और ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आते हैं जिनको बार बार बुलाने का और उनसे बार बार सुनने का, उनके एक्सपीरियंस लेने का और अपनी ज़िंदगी में उतारने का मन करता है। जी हाँ, आज फिर हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड, बहुत बड़ा नाम, बड़े उत्साह के साथ आइए मिलकर स्वागत करें एसपी भारल सर का। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। हमारा सपना था सर 2019 में, जब हमने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2019 को, तो कुछ नामों की मैंने लिस्ट बनाई थी, जैसे एक विश लिस्ट होती है ना, और हमने कुछ पैरामीटर तय किए थे कि यार ये गेस्ट अगर हमारे यहाँ पे आ गए तो फिर हम मानेंगे कि यार हमने कुछ कर दिया है। तो उसमें एक नाम था एसपी भारल सर का। थैंक यू सो मच। और आपने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, हौसला बढ़ाया। आपका जो पहला एपिसोड मुझे याद है, हमने नोएडा फिल्म सिटी में शूट किया था, और आपकी वो ब्लेसिंग काम आई सर। बहुत खूब। और उसके बाद में कारवां जारी है, लेकिन आपसे बात करके कभी मन ही नहीं भरता सर। नहीं, उसकी वजह ये है कि तुम बहुत अच्छे हो। अरे नहीं सर। अरे जो काम सुरेंद्र वस्त ने किया इंडस्ट्री के लिए, कोई और तो कर नहीं सकता। और वो करने का कारण ये था कि सुरेंद्र, आपका जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, ट्रांसपेरेंसी है, हम्बलनेस है, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोगों को लगता नहीं कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन यहाँ हो सकता है, और इसलिए एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा माइलस्टोन हो गया। और मुझे पता है कि आपने लीडर्स को बुलाया, कंपनी ओनर्स को बुलाया, और किसी को छोड़ा नहीं, और उनको और एक डिसिप्लिन तरीके से सबको एक्सपोजर मिला, नॉट ऑन द स्पीकर, इवन द पब्लिक। ये बड़ी बात है। थैंक यू सर। हमारी एक और अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि हम भारल सर से रिक्वेस्ट करते हैं और भारल सर स्पेशली जयपुर से चल के इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि यस हमने कुछ किया है। ये आपकी मोहब्बत है। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये ताकत आपकी है, हमारी नहीं है, और इसी ताकत को हम और बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारल सर के इतने सारे एपिसोड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम सबके लिंक डाल रहे हैं, शुरुआत से लेकर अब तक। एक एक में 24 कैरेट गोल्ड वाली नॉलेज आपको मिलने वाली है। बस आप उनको सिर्फ सुनिए मत, उनको नोट्स कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, ज़िंदगी सुधर जाएगी। शुरुआत करते हैं भारल सर। आप 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में हैं, सेवा कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट जनरेशन के रूप में सर्वज्ञ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में काम कर रहा है। और जो लोग सर्वज्ञ के बारे में उतना नहीं जानते, वैसे तो सर्वज्ञ सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। सर्वज्ञ का भी एक एपिसोड विशाल ने शूट किया था, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग सर्वज्ञ के बारे में भी और डिटेल में जान सकते हैं। जब आपने सर्वज्ञ को डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस किया, ज़बरदस्ती था या सर्वज्ञ का अपना निर्णय था? भाई ये मौका ही नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो सर्वज्ञ 8 साल का था और मेरी बिटिया थी 3 साल की। राइट।
और मैं इस पैशन के साथ आया था और मुझे बस उस दिन समझ आ गई थी कि ये बिजनेस पीढ़ियों का है, पुश्तों तक जाएगा। तो मैं कोई भी मीटिंग और सेमिनार जहाँ उसकी स्कूल से थोड़ी छुट्टी मिली या मैंने छुट्टी करा ली तो छोड़ा नहीं जब मैं उसको ले नहीं गया। तो वो शुरू से बचपन से ही वो उसमें उस माहौल में नर्चर होता गया। मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ कि रात को मैं उसे कहीं से लेके आया और सुबह उसका पेपर था। अच्छा। अब मैं मीटिंग से लेके आया, 2 दिन की मीटिंग से, 1 दिन की मीटिंग से, क्योंकि मुझे पता था पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन ये जिंदगी है, लीडरशिप तो यहीं से सीखेगा। और मुझे याद है कि जब वो पहली बार स्टेज पे गया और मैंने उसको सुना तो मैं आश्चर्य कर रहा था, ये पहली बार स्टेज पे गया, ऐसा कैसे बोल रहा है, इतनी मैच्योरिटी कैसे आ गई। तब मुझे अपने आप को मुझे उत्तर मिला कि यार ये 1 दिन की नहीं है, ये तो 8 साल का था, तब से सुन रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। तो ये स्पेस उसके पास नहीं थी कि वो आए या मैं ज़बरदस्ती करूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि जो मैंने बड़ा चेंज किया तब तक मैं उसको वहाँ नहीं इंट्रोड्यूस कर पाया और ना लेप के आ पाया, ना मैं चाहता था ना वो, क्योंकि मैं प्रूव नहीं कर पाया कि ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ हो सकता है। और जब आया तो एक बड़ा पर्पज ये था कि साथ रहना इज अ बिगेस्ट थिंग। भीख मांगेंगे तो साथ मांगेंगे, जिंदगी जिएंगे तो साथ जिएंगे, खेलेंगे तो साथ, लड़ेंगे तो साथ। अगर फैमिली के साथ नहीं है तो फिर क्या रहा। ये बड़ी चीज थी, जो पेनफुल ड्रीम था, और शायद इसलिए मौके बहुत थे पर हमने इसे नहीं छोड़ा। सर्वज्ञ के लिए एसपी बहरल जी अपलाइन ज़्यादा हैं या पिता ज़्यादा के रूप में रहते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं घर में उसके लिए पिता हूँ, बिजनेस में अपलाइन। अपलाइन में भी कई बार पिता तो नहीं आ जाता? बिल्कुल नहीं, वो अलग एक अलग रोल है, खांचे अलग अलग हैं। अच्छा, बिल्कुल खांचे अलग अलग हैं। मैं तो लोगों को सिखाता हूँ कि अगर तुम्हारा साला बिजनेस में आया तो मैं कहता हूँ बेटा घर में साला है, बिजनेस में वो अपलाइन है। तुम जीजा नहीं करोगे, तुम साले नहीं करोगे, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय किसी और रिश्ते के। राइट। साले के रिश्ते, जीजे के रिश्ते टूट सकते हैं, भाई भाई की बिगड़ सकती है, दोस्तों की बिगड़ सकती है, अपलाइन डाउनलाइन की नहीं बिगड़ सकती है अगर दोनों का इंटेंशन प्योर है तो। और अगर वो सही तरीके से शिक्षित हैं तो नहीं बिगड़ सकती। दैट्स ग्रेट। हमारे अपलाइन थे, आप अच्छे से जानते हैं, आपका परिचय रहा होगा ओपी शर्मा जी। बिल्कुल। तो ओपी शर्मा जी अक्सर हम सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये कहते थे कि हो सकता है बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सेवा करे या न करे, बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके बच्चे हैं उनको अगर आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया तो ये गारंटी है उनकी रॉयल्टी इनकम आप बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। बिल्कुल। और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ जी। कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरे बहुत पापा अपलाइन अमेरिका में थे, उस वक्त उनकी एज 75 ईयर थी। जब वो इंडिया में आते थे तो हम सब उनको जो रेस्पेक्ट देते थे, उनको जो मिलती थी, वो सीखने के लिए प्यासे बने रहते थे। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई 75 साल के किसी सामान्य 80 साल के किसी सामान्य व्यक्ति को हर सामान्य घर का हर व्यक्ति उतनी रेस्पेक्ट देता होगा। देना चाहिए, लेकिन एक टीम की एक अलग बॉन्डिंग है। दैट्स ग्रेट सर। आज बहुत सारे लोग हैं सो डायरेक्ट सेलिंग में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग में आए, उनके साथ में काम करे, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी मानते नहीं हैं, कन्विंस नहीं होते हैं। कैसे कन्विंस किया जाए अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि यार मेरा बच्चा आ जाए और मान नहीं रहा है? सबसे बड़ी बात तो है कि पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपने अगर प्रूव नहीं किया तो बच्चा क्या देख रहा है? बच्चा 10 साल से आपको देख रहा है और आप वो नहीं कर पाए जो आप चाहते थे, तो आप भी नहीं चाहते कि बच्चा आए और बच्चा भी नहीं चाहता कि मैं जाऊं, क्योंकि बच्चा किसी और को रिलेट नहीं करता, सबसे ज़्यादा आपको रिलेट करता है। दूसरी बात यह है कि शायद ये भी आपका एक पेनफुल ड्रीम होना चाहिए कि मुझे इसलिए इस बिजनेस को इतना बड़ा कर देना है कि मेरा बेटा जीवन भर मेरे साथ है और इस बिजनेस को बिल्ड करे। ये भी पेनफुल ड्रीम हो सकता है। और दूसरा, इस बेटे की कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि बेटा साथ रह के हम मिल के इतना बड़ा कर लेंगे जो शायद अलग अलग अकेले रह के ना कर पाए। That's great. और ये कन्विक्शन आपके पास भी तो हो जो आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो,
कि बिजनेस इतना ज़बरदस्त है कि मेरा बेटा भी आ जाएगा तो हम पीढ़ियाँ तर जाएंगी। और वो कन्विक्शन अगर है तो आपको बिजनेस बिल्ड करने में फोर्स आएगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी और आप कर डालोगे। पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, दैट्स ग्रेट सर। जब सर्वज्ञ डायरेक्ट सेलिंग में आए, वो एज ए डायरेक्ट सेलर काम करने लगे इंडिविजुअल लेवल पे, कोई ऐसी 3 सीख जो आपने उनको दी हो कि बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना? मैं तो हमेशा हर वक्त देता रहता हूँ, और एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे एक बार में उसको देनी पड़ी हो, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही ऐसा था कि वो हर चीज़ देख देख के सीखता जा रहा था। हम किस ढंग से लोगों से बात कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, उन लोगों से कैसी हमारी व्यवहार है, रिलेशनशिप है, ये चीज़ तो वो सर्वज्ञ और सिद्धि दोनों देख रहे थे। लेकिन जब मेरी बहू आई, उससे मुझे ज़रूर एक बार कहना पड़ा कि बेटा ये ना भीड़ नहीं है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा परिवार है, तो इनके साथ तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना हो कि तुम बहुत बड़े हो और ये बहुत छोटे हैं। तो इनका व्यवहार, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं और तुम्हें इनकी सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा देनी है। तो ये जब सीख उसको दी तो उसको समझ आ गया कि ये कौन लोग हैं और मुझे इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि मैंने कहा यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड अ बिजनेस। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और यही जो आपकी क्वालिटी है जो कनेक्ट करते हैं आप, और इसलिए लोग मतलब कितने दशकों तक आपके साथ में जुड़े हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो 20 साल पहले भी आपके साथ में थे और आज भी आपके साथ में। बिल्कुल ऐसे हैं साहब, वो प्यार शायद कहीं और नहीं मिलता। हाँ, हजारों लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो छोड़ के चले गए तो लौट के आ गए। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सिद्धांत है टिट फॉर एज इट इज, नो टिट फॉर टैट। कोई चला भी गया तो कोई बात नहीं, सही समय आएगा तो लौट के आ जाएगा। हमारे दरवाजे तब भी उसके लिए खुले हैं। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में सर बहुत तेज़ी से काम करना चाहता है, बड़ी अचीवमेंट चाहिए, पहले 90 दिन आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसको? उसे सबमिशन में रहना चाहिए अपनी अपलाइन के, और वो अपलाइन जो ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, और वो जो कहता जाए वो करता जाए, और उसे देख देख के ये सीखता जाए, और जो भी कर रहे हो आप उसको 10x कर दो। अगर अपलाइन कहता है 2 प्लान दिखानी है तो आपको किसने रोका है आपको कि आप 6 प्लान दिखाओ? अगर अपलाइन कहता है कि आपको 100 पीवी करना तो किसने रोका कि आप 300 पीवी करो? तो जो वो कहता जाए वो करते जाओ। हमने वही किया, हम अपनी अपलाइन को देखते गए, देखते सीखते गए और करते गए। करना इम्पोर्टेंट है, सीख कर करना इम्पोर्टेंट है। दैट्स ग्रेट। अपलाइन की सबमिशन में आओ और अपनी स्पीड बढ़ा दो थोड़ा, बस। दैट्स ग्रेट। एक डायरेक्ट सेलर का जो रूटीन होता है सर, वो सुबह से रात तक बहुत सारे काम करता है। कोई 3 ऐसे काम क्या होने चाहिए जो उसको हर रोज़ वो तो करना ही है 3 काम? पहला बात तो ये है कि उसको प्लान दिखाना होगा, जो एक्शन और एक्टिविटी है, डेली की एक्टिविटी है ये, डेली की एक्टिविटी है। राइट। दूसरा, उसे कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा किताब पढ़नी होगी। क्योंकि जब आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तो आप किसी आदमी को डेवलप नहीं कर सकते। और एक किसी भी के सोने से पहले पढ़ना ही पढ़ना है। और हर दिन कुछ ना कुछ 1-2 लोगों को उसे प्रोस्पेक्ट करना ही होगा, क्योंकि वो आदत बनानी होगी। लोगों से मिलने की, हाथ मिलाने की, मुस्कुराहट की, वो हैबिट बननी चाहिए। अब तो मुझे स्पॉन्सर नहीं भी करना है ना, तो आदत बन गई है कि उससे मुस्कुराओ, बात करो, दोस्ती कर लो। तो वो आदत पड़ जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग इज द की। दैट्स ग्रेट सर। एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछता हूँ सर आपसे, और आपने चूँकि बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, आपका इतना बड़ा तजर्बा है, स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट सेल्स में। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं डेप्थ में काम करूँ, विड्थ में करूँ, क्या कम्बिनेशन रहना चाहिए सर? ये क्वेश्चन ही गलत है कि विड्थ में काम करूँगा, डेप्थ में काम करूँ। दोनों जगह काम करना चाहिए। अच्छा। एक साथ करना चाहिए। उसका रीजन है कि जब आप विड्थ में काम करते हो तो आप में पर्सनल मोमेंटम आता है, जब डेप्थ में काम करते हो तो ग्रुप मोमेंटम आता है। विड्थ आपको प्रॉफिटेबिलिटी देती है, डेप्थ आपको सिक्योरिटी देती है। विड्थ से आप सीखते हो कि डेप्थ में कैसे काम करें, और डेप्थ से सीखते हो कि विड्थ में कैसे काम करें। और जितने ज़्यादा विड्थ पर आप काम कर सकते हो उतना ज़्यादा आसान होता है। लोग ये समझते हैं 2 लेग पे काम कर लो और 2 लेग पे स्ट्रांग हो जाए फिर तीसरे पे करेंगे, वो कभी नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, एक लौता बच्चा हमेशा बीमार बना रहता है,
वो दुबला ही बना रहता है। माँ कहती है खाया नहीं, पी गया, पप्पू को लग गई, पप्पू गिर गया, पप्पू के घुटने छिल गए। अब जिसके 9-10 होते हैं सारे पल जाते हैं। सारे पल जाते हैं। जो बड़ी बहन होती है वो छोटे वाले की माँ बन जाती है। उसे माँ को नहीं खिलाना पड़ता, नहीं तो गाना गा गा के माँ खाना खिलाती है, नाच नाच के खाना खिलाती है। 9-10 वाले तो अपने आप छीन छीन के खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्रिविलेज है, एक रोटी मिल गई तो इसको लगता है मेरा राइट है। तो जब 1-2 लोगों पे काम करते हो ना, तो भी कमबख्त आपको ना ड्राइव करते हैं। जब 9-10 लेग पे काम करो, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर एंड कंपनी प्लान, इतनी बिर्थ पे काम करते हो तो हर एक को लगता है अप्लाई का टाइम मिल जाए तो मेरा प्रिविलेज है। और आप भी चूज करते हो मुझे किसके साथ काम करना है, चॉइस है आपके पास। और एक आध टूट गई, गिर गई, फिर फिसल गई, काम नहीं कर रहा, उससे चैलेंजेस आ गए, तो वो चैलेंज आपका चैलेंज तो नहीं बना। तो आप में मोमेंटम बना रहता है, स्पीड बनी रहती है, राइट। नहीं तो फिर आप जिंदगी भर वो सांप चिड़ी का खेल खेलते रहोगे। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के ऊब जाते हैं। वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में आप जाते हो तो वो उनको लगता है कि यार इनका हमारे भरोसे ही चल रहा है। हाँ बस। आपको लगता है कि यार निकम्मे नालायक हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और रिलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। आप सोचते हो ये कुछ कर लें तो मैं सफल हो जाऊं, वो सोचता है ये सफल होकर दिखाए तो मैं कुछ करूं। इसलिए जितनी ज़्यादा बिर्थ पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि बिर्थ पे काम करने का मतलब है कि आपने उतने एरिया एक्सपेंड कर दिया, फिर आप चूज करो ना। इसलिए मैं कहता हूं आसान लोगों के साथ कठिन काम करो, कठिन लोगों के साथ आसान काम नहीं। टिपिकल लोग नहीं चाहिए, आसान लोग चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। कोई टिपिकल हो तो मैं कहता हूँ ठीक है, नमस्ते, वो अपने आप छूट जाएगा। राइट। पर वो टिपिकल है और तुम्हारे पास 2 ही लेग हैं तो मजबूरी उसके साथ काम करना, ऐसी क्यों क्रिएट करते हैं? तो शुरुआत में सर एक व्यक्ति की कितनी लेग स्टार्ट करनी चाहिए उसको? एक व्यक्ति है, मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूँ, एक व्यक्ति है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, सपने बड़े हैं, कितने ग्रुप से स्टार्ट करें? मैं तो ये चाहता हूँ कि 6, 7, 8 ग्रुप से शुरू करें कम से कम। और उसका रीज़न एक और है कि जो बिर्थ है ना, ये ज़िंदगी भर नहीं बनती है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ तो ये तभी बनती है जब आपने बिजनेस शुरू किया। जो बिजनेस शुरू किया तो आप एकदम पीक पर, आपका मोमेंटम है, एक्साइटमेंट है, इनोसेंसी है, और आप जिसके पास जाते हो उसके पूरे फोर्स के साथ जाते हो। फिर धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप ज्ञानचंद बन जाते हो, समझ आ जाती है, फिर आपको लगता है ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा। मैंने बिजनेस शुरू किया 99 में, तो मैंने सपने में अटल जी को प्लान दिखा दिया। पर आज मैं नरेंद्र मोदी को प्लान नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो इनोसेंसी थी, पागलपन था, वो पागलपन था, वो जुनून था। तो उस पागलपन में जितनी बिर्थ डल जाएंगी उतनी डल जाएंगी। कैलकुलेट करके नहीं कर पाओगे काम। ये कैलकुलेशन का बिजनेस नहीं है, ये इमोशंस का बिजनेस है। और जब इमोशंस जितने पीक पे होंगे उतना बिजनेस बड़ा होगा। ये शुरू में जितनी लाइक डाल सकते कि साहब वो संभल नहीं पाती, अरे किसको संभालनी है? उसके सपने अपने आप उसको संभाल लेते हैं। तुम कौन? जिसको समझना होगा, जिसको सीखना होगा, वो अपने आप आता है। आप बस अवेलेबल रहो, आप लोगों की मदद करने को तैयार रहो, आप एक्टिव बने रहो, सब लेग समझ जाती हैं, सब लेग काम करती हैं। जो आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है ना, जो कमिटेड है, जो सीरियस है, जो आपकी बात सुन रहा है, उसको ज़्यादा टाइम दो। जो आपके सबमिशन में नहीं उसको कम टाइम दो। आप भी छट जाते हो, नहीं तो आपकी मजबूरी हो जाती है। हम क्या करते हैं कि हम कोयले को हीरा बनाने की कोशिश करते हैं। वही कोयला हीरा बन सकता है जिसमें हीरे बनने की ताकत है। तो बहुत सारे कोयले इकट्ठे करो, एक आध कोई बन जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, निखर जाएगा। हम किसी को लीडर बनाते नहीं हैं, हम फाइन ट्यून करते हैं। लीडरशिप तो उसमें होती है, फाइन ट्यून करने का काम है, मिट्टी हटाने का काम है बस। बिल्कुल मिट्टी हटाने का काम है। तो हम लोगों को ढूंढने के बिजनेस में हैं, हम चुनने के बिजनेस में नहीं है। आपके पुराने साथी हैं अनिल नारंग जी, तो उनका एक पॉडकास्ट मैंने किया, और मैं व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ उसको आप जरूर देखिएगा। उसका टाइटल है डेप्थ एंड विड्थ। राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई रिग्रेट है? तो उन्होंने बोला एक ही रिग्रेट है कि मैं ज़्यादा विड्थ नहीं बना पाया। हाँ। तो मैंने कहा कितनी? बोले मैं 15-16 पे तो काम कर रहा हूँ। बोले बस मुझे ऐसा लगता है 70-80 जो विड्थ थी वो मैंने बनानी चाहिए थी, लेकिन अब समय निकल गया। बोले वो पागलपन, वो जुनून जो है वो अब नहीं आ सकता, लेकिन एक समय था तो उसमें चूक गया मैं। बस वही मैं उसमें नहीं चूका। मैंने बस वही, इसलिए मैंने वो पहले दिन से मैं लोगों से ये बात कहता हूँ। पर अच्छी बात है अनिल नारंग ने इस बात को एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया। दूसरों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। लोग इस बात को अभी भी नहीं समझ पाते हैं, और मैं पहले दिन से ये बात कहता हूँ, पहले दिन से बात कहता हूँ।
मेरे ना एक जी, मेरे yes. एक अपलाइन हुआ करते थे उस विलायती कंपनी में। तो मैं तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और मैं उनसे कहता था कि भैया मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, तुम अपनी बाकी लेग पर काम कर लो। वो कहते नहीं, 1 साल में मैं अगर 1 लेग को भी बिल्ड करूँगा जैसे तुम्हें कर दिया, उन्होंने मेरे पास कुछ काम वाम नहीं किया मेरे लिए, मैं जैसे तुम्हें कर दिया, ऐसे मैं अगर 6 साल में भी डायमंड चला जाऊँगा तो क्या बुरा है? मैंने कहा नहीं जाओगे। जयपुर से दिल्ली जाना हो तो स्लो साइकिलिंग से पहुंच जाओगे। तुम कहोगे यार कोई बात नहीं 10 दिन में पहुंच जाऊंगा, पहुंचोगे ही नहीं। इतने गिर पड़ जाओगे कि जख्मी हो जाओगे, तुम छोड़ जाओगे। तो नहीं होगा कि तुम 6 साल में पहुंच जाओगे। ये जब होगा तो एक झटके में होगा, स्पीड से होगा, तेजी से होगा। और भी छोड़ गए, बिजनेस में नहीं है वो आज। लोग यही गलती करते हैं। दैट्स ग्रेट सर। तो आपने बोला कि एक नया व्यक्ति है, सपने बड़े हैं, कुछ करना चाहता है, तो 6-7 ग्रुप से तो उसको कम से कम शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, कम से कम। बैरल सर कितने ग्रुप्स पे काम करते हैं? ओ मैं तो जब मैंने तो गिनती नहीं है मेरे पास, लेकिन 40-50 तो मेरी एक्टिव वर्किंग टीम होंगी। वाह, क्या बात हाँ है। जबरदस्त सर। वो उसके लिए डाली होंगी 100-125। हाँ, तो 40-50 में वॉल्यूम आ रहा है कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हाँ। जबरदस्त सर। देखिए, ये उन लोगों के लिए बड़ी खबर है और उनके लिए आई ओपनिंग है जिन लोगों को लगता है कि यार मैं 2 ही चला लूँ बस तो बहुत बड़ा काम कर दूंगा। तो बहरल सर में कितनी एनर्जी है, हालांकि वो 27 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन अब भी 40-50 ग्रुप से वॉल्यूम आ रहा है, तो कुछ तो सोचो यार। राइट सर। डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है सर। इज द की। डुप्लीकेशन बनाने के लिए मैं अगर ये चाहूँ कि यार मेरी टीम में मैंने अपने डुप्लीकेट तैयार करने हैं, कुछ 2-3 स्टेप बताइए सर। भाई सुरेंद्र, डुप्लीकेशन किया नहीं जाता है, होता है। जी सर। और उसके लिए फिर मैं कहता हूँ यू बिल्ट अ पीपल एंड पीपल बिल्ट अ बिजनेस। पहला थॉट तो हमें ही रखना चाहिए, ये रूल बनाना चाहिए जो मेरा रूल है। मैं हर वो काम करूँगा जो डुप्लीकेबल होगा, वो काम नहीं करूँगा जो नहीं होगा। तो मैं रात अगर मैं बाथरूम के अंदर हूँ और मुझे टूथपेस्ट करना है और मैं जिस कंपनी में हूँ उसका टूथपेस्ट मेरे पास नहीं है, तो कौन देख रहा है? पर मैं उस वक्त सोचूंगा जो मैं कर रहा हूँ ये डुप्लीकेबल है। आज क्या मेरी पूरी टीम ये टूथपेस्ट नहीं करेगी, नेगेटिव प्रोडक्ट्स यूज करेगी, तो मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान? तो मैं भी नहीं करूँगा। वरना बंद कमरे में कौन देख रहा है, लेकिन आप अपने आप को देख रहे हो, तो वो डुप्लीकेबल है कि नहीं? तो जो काम आप कर रहे हो पहले चेक करो डुप्लीकेबल है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, वो इतनी धूमधाम से दिखाते हैं, हर बार नया नया प्लान दिखाते हैं, नई नई कहानी सुनाते हैं, नए तरीके से दिखाते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत दिखाओ, वो डुप्लीकेबल नहीं है। कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन डुप्लीकेबल नहीं है। सरल हो, आसान हो। मैं जब रेगुलर प्लान दिखा रहा था, जिस वाइट बोर्ड पे प्लान दिख रहा था उसमें मार्किंग हो गई थी, मतलब उसमें निशान बन गए थे। मुझे रात को 2 बजे पूछो तो मैं वहीं से शुरू करूंगा, टाइम मनी सिक्योरिटी। कागज पे मैं करूँगा, उसी कोने से शुरू करूंगा, उस कोने पे खत्म करूंगा। तो 2-4 बार कोई प्लान देके कहता है यार भैया को क्यों बुलाना है, ये वही तो दिखाएंगे। मैं कहानी नहीं बदलता था, 10-10 20-20 साल मैंने कहानी नहीं बदली। क्यों मैं कहानी बदलूंगा तो मेरा स्ट्रेस ये होगा कि कल कौन सी सुनाऊं। अगले दिन अच्छा ये सुरेंद्र भाई ने तो सुन ली, अब विशाल ने सुन ली, बोस ने सुन ली, अब कोई नई लाओ, वो इफेक्टिव नहीं होगी। एक ही कहानी सुनानी है, मशीन से चले, टेप ये चालू हुआ, टेप की तरह बंद। तो लोगों ने कहा यार भैया को बुलाने से क्या फायदा, अपन ही दिखा दो, वही कहानी वो सुनाएंगे, वही अपन सुना दो, वो अपन दिखा देंगे, वो डुप्लीकेशन हो गया। मैं कहता हूँ मैं आऊँ, नहीं जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। अब मैं हर दिन अपनी भी स्टाइल दिखाता रहूँ तो डुप्लीकेट कैसे होगा? तो लोग ये डुप्लीकेट करना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना कठिन बना देते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार हेल्थ के बारे में कुछ कहना है, तो मैं 1.5 लाइन की बात करूंगा। जो हम खा रहे हैं, जो हमें खाना चाहिए, उसके बीच में जो गैप है वो सप्लीमेंट से पूरा होता है। यहाँ से शुरू किया, 2-4-5 लाइन और बोली, ये तुम ले लो। अब लोग तो पूरा ज्ञान पकड़ देते हैं निकाल के गूगल से, वो डुप्लीकेबल है। तो फिर हर बार कहेगा भैया हेल्थ प्लान दिखाने आप आ जाओ। तो आपको वो करना है जो डुप्लीकेबल हो। दैट्स ग्रेट सर। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूँ सर। कृष्ण सालवी का प्रश्न है, लोग डायरेक्ट सेलिंग में बार बार कंपनी क्यों बदलते हैं? अब ये क्वेश्चन अगर मेरे लिए है तो मेरे पास तो बहुत सारा इसका स्ट्रॉन्ग जवाब है। क्योंकि जो मेरे फंडामेंटल हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं,
जहाँ वो मैच कर रहे थे, जब तक मैच नहीं कर रहे थे मैं उसे ढूंढता रहा, जहाँ मैच किए मैं वहाँ अटक गया, रुक गया। अगर मैं काम नहीं करता तो नुकसान होता। लेकिन बाकी लोग जो बदलते हैं वो शायद इसलिए बदलते हैं कि वे सोचते मैं यहाँ सफल नहीं हुआ दूसरी जगह हो जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं हुआ मैं वहाँ हो जाऊँगा। मैं तो जहाँ गया वहाँ टॉप पे पहुँचा जीरो से। फिर मैंने डिसाइड किया, ये बात लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन कंपनियां बदलने से सफलता नहीं आती, ये निश्चित तौर पे सच बात है। सफलता के अपने सिद्धांत हैं। हाँ, हाउ टू चूज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये बात अगर सीखनी हो समझनी हो तो मेरे यूट्यूब पे वीडियो है जी सर। इसी नाम से, हाउ टू चूज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर वो सब चीज़ें आपकी कंपनी में हैं तो आप सही जगह हैं, अगर वो सब चीज़ें आपकी कंपनी में नहीं है तो आपको सोचना चाहिए। और जहाँ आप हैं और फिर सफल नहीं हो रहे हो तो मेहनत करनी चाहिए, काम करना पड़ेगा, तभी सफल हो पाओगे। दैट्स ग्रेट सर। आप हैबिट्स के ऊपर में बहुत बातचीत करते हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो सुने इसके बारे में। शायद आपके मुंह से ही मैंने ये सुना है कि बुरी आदतें बनाना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। और अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, हम्म, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान वो है। जीना बहुत आसान है। तो ऐसा ही एक प्रश्न पूछा है फन विद अनकू हानी ने, अपनी हैबिट्स को कैसे सुधारें? मालूम है कि यार मेरी हैबिट खराब है कोई भी, सुधारने के क्या तरीके हो सकते हैं सर? कौन सी हैबिट है? अब दारू पीने की, कि सिगरेट पीने की है, कि गाली बकने की है, कि देर से उठने की है? एक हैबिट लेते हैं पर्टिकुलर, कोई सी हैबिट ले लो। जैसे एक हैबिट है कि मैं लेट नाइट सोता हूँ और सुबह देर से उठता हूँ, इसको बदलना है मैंने। और तुम चाहते ही हो कि सुबह जल्दी उठना है, अगर चाहते हो तो इसके लिए कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा, कारण ढूंढना पड़ेगा, वजह ढूंढनी पड़ेगी कि क्यों सुबह उठना है। सब लोग ये चाहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के जिम जाएं और एक्सरसाइज करें, लेकिन करता अकेला सुरेंद्र वत्स है। उसका 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 रीजन क्या है कि सिक्स पैक है बनाना। हाँ, कि इनका ड्रीम है सिक्स पैक बनाना है। अब वो ड्रीम है, मेरा नहीं है। अब इनका है तो ये उठ जाते हैं। तो जो तुम चाहते हो पहले उसे अपने ड्रीम से कनेक्ट करो, रीजन से कनेक्ट करो। और मुझे लगता नहीं कि 1 साल पहले तक भी कभी सुरेंद्र जी मैं कभी नहीं उठा सर, उठे नहीं, गए इतना नहीं, डिसिप्लिन नहीं था और अब कभी। क्यों जा रहे हो? क्यों? कारण क्योंकि है। एक रीजन है, कारण है, वो पेनफुल ड्रीम है। अब लग रहा है कि करना चाहिए, मैंने कंपटीशन करना है अपने बेटे विशाल से। अब वो बिल्कुल वो तंदुरुस्त है, वो एक्साइटेड है, वो भी मसल बना रहा है, तो इन्हें कहा मैं एक कदम आगे बनाऊंगा। तो बाप बेटे का कंपटीशन है, तो कर लिया, तुम भी किसी से कंपटीशन कर लो। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर इसमें ना, पता नहीं आदमी को प्रेरणा कहाँ से मिल जाए। मैं जब भी अपने आप को सुबह नहाने के बाद में शीशे में देखता था, तो मैं देखता था कि यार मेरा पेट थोड़ा सा ना बाहर निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं था कभी भी, लेकिन था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मैं उसको देखता और अपने आप से घृणा करता कि नहीं यार ये वाली बॉडी नहीं चाहिए मेरे को। ये जो पेन है ना, ये हाँ, वो मेरे को भी शुरू हो रहा है। मैं आज करके जाऊंगा मैं। तो वो कई बार है ना, वो मतलब पेट को छुपाने के लिए कोट पहनना पड़ रहा है, तो बटन बंद करना पड़ रहा है। सही बात। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये फोटो वाली बात अंदर ले जाना सांस खींचनी पड़ रही है। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। हाँ, मुझे लगा कि नहीं यार ये तो मैंने नहीं चाहिए, ये मैंने नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे चीजें फिर ठीक हुई। फिर हमें लगा कि यार बड़ा ले लेते हैं, तो फिर 6 पैक ले लिया। मैंने कहा पेट वेट बीच में अपने आप गायब हो जाएगा। भाई सफल लोग ना सब जगह सफल होते हैं, क्योंकि सफलता के जो सिद्धांत हैं वो फिक्स हैं, कहीं भी अप्लाई कर लो। जी सर, यही बात है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर मैं, ऑफिशियल जितेंद्र श्रीवास का प्रश्न है, अपलाइन हेल्प नहीं करते हैं, टीम को कैसे बिल्ड करें? भाई एक बात समझ लो, अपलाइन इज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट। जो अपलाइन से मिल रहा है ना वो प्रिविलेज है, आप अधिकार नहीं है। और क्या ज़रूरत है, जो मिल जाएगा वो बहुत अच्छा है। कल तुम भगवान से शिकायत करने लग जाओगे, मैं भगवान की रोज़ पूजा करता हूँ, भगवान मदद ही नहीं कर रहा है, ये शिकायतों का पुलिंदा लेके क्यों घूम रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे सपने कमज़ोर हैं। मैं कौन सी अपलाइन के लिए बैठा रहा, मैं कौन सी अपलाइन का इंतजार करता रहा कि मेरी अपलाइन आ जाए और मेरी मदद करता रहे? आप इतनी बढ़िया काम करो, इतना तेज़ी से काम करो कि अपलाइन की मजबूरी हो जाए आपके साथ काम करना, आपकी मदद करना। पर यह गलती मत करना कि आप अपनी टीम की मदद ना करो, ये ज़रूरी है। मैं जहाँ काम करता हूँ सर, वहाँ पे ओपन विड्थ का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है। और मैं वहाँ देखता हूँ कि एक आदमी 15-17 साल से काम कर रहा है और आज भी वो चिल्लाता है यार मेरी अपलाइन मदद नहीं कर रही है, मुझे काउंसलिंग देने नहीं आती है, मीटिंग नहीं देती है सर, मेरा कुछ करो, मेरा क्या करूँ, मैं टीम बदल लूँ, मैं अपलाइन बदल लूँ। आपके अनुसार एक अपलाइन का एक्टिव रोल कितने दिन तक बनता है?
सर मैं से ऐसा कह सकता हूँ, पहले तो इसका उत्तर ये दे दूं कि वो आदमी अपनी सफलता का ठीकरा कहीं अपलाइन ना कहीं फोड़ना चाहता है, तो कभी अपलाइन के माथे फोड़ देता है, कभी कोविड के माथे, कभी कंपनी के माथे, कभी प्रोडक्ट्स, कभी प्राइजिंग के माथे फोड़ता रहेगा, कभी घर के चैलेंजेस के माथे फोड़ता रहेगा, उसे तो फोड़ना है। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग में आप टीम से कभी हटते नहीं हो, पर आपके रोल बदलते रहते हैं। जी सर। शुरू में आप डूअर बनते हो, डूअर बन के काम करते हो, फिर धीरे धीरे आप टीचर बन जाते हो, फिर धीरे धीरे आपका रोल बदल के टीचर से फिर आपका रोल बन जाता है प्रमोटर का, आप प्रमोट करते हो चीज़ों को, फिर एडिफायर का रोल हो जाता है, आप एडिफायर करते हो, किसी कंधे पे हाथ रख देते हो, उसका काम हो जाता है, वो आपसे साथ फोटो खिंचाता है, उसका काम बन जाता है। तो रोल बदलते रहते हैं, आप टीम से हटते नहीं हो। और अगर आपके रोल नहीं बदले तो आपने डुप्लीकेशन नहीं किया। पहले वाले क्वेश्चन पे मैं आ जाऊं तो, क्योंकि वो नीचे वाली टीम के व्यक्ति का भी रोल बदलना चाहिए। तो अगर आप 6 महीने बाद भी अपलाइन से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी टीम में आगे प्लान दिखाए, तो फिर आप लीडर नहीं बन रहे हैं, या आपका बिजनेस नहीं, वो अपलाइन का बिजनेस हो गया। उसके बाद वो अपलाइन आपकी टीम में सिखाए जी, आपको प्रमोट करे, वो डेप्थ बिल्ड करे, रिलेशनशिप बिल्ड करे, वो अपलाइन का काम है। फिर आपका काम वहाँ पे डूअर का हो गया। ऐसे धीरे धीरे काम बदलते रहेंगे। अब आप आज भी सोचो कि वो अपलाइन आगे प्लान दिखाए, तो फिर आपने अपने प्लान को पपलू समझ लिया। वो फायदा नहीं करोगे, आप नुकसान करोगे। आप ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रहे हो, आप तलवार का उपयोग कर रहे हो ककड़ी काटने के लिए, ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रहे हो आप खिलौने के लिए। ब्रह्मास्त्र का उपयोग ब्रह्मास्त्र के लिए करो। उस अपलाइन का, अरे टीम को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, तुम इस पिन लेवल पे जाओगे, मैं अपलाइन से बात करूंगा, तुम्हारे साथ बैठ के एक कप चाय पियेंगे, वो चला जाएगा। ये छोटा काम है। हम समझते हैं कि अपलाइन का काम प्लान दिखाना ही है। अपलाइन से प्लान दिखवाना इस धरती का सबसे छोटा काम है। तो जो काम मैं कर सकता हूं, मैं अपनी अपलाइन से क्यों कराऊं? अपलाइन से वो काम कराऊंगा जो मैं नहीं कर सकता। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर मैं, ये है किशुन लोहरा का, किशुन लोहरा, और इसका जवाब आप ही दे सकते हैं सर। ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह कैसे बने? बादशाह ही ये जवाब दे सकता है। ओह नहीं, बादशाह बनने की चाहत से कोई बादशाह नहीं बनता, और कोई बादशाह बनने की चाहत भी मत करना। तुम लोगों के सपने पूरे करने की भावना रखो, तुम्हारे सपने अपने आप पूरे होंगे, और जितने ज़्यादा लोगों की जिंदगियों को तुम टच करोगे, अपने आप बादशाह बन जाओगे। एक बड़ा अच्छा कोट है सर, आप जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बशर्ते आप उन लोगों की जो वो पाना चाहते हैं उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते जाएं। बिल्कुल सही बात है। तो लोगों के सपने पूरे करें तो ऑटोमेटिकली उस प्रकार का कोई भी गोल है तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। लास्ट प्रश्न ले रहा हूं सर मैं, ये अब्दुल रहीम का प्रश्न है। मैं सभी मीटिंग सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, लेकिन नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज़ गाइड मी। तुम एक ही काम करो भाई, सुबह घर से 8 बजे निकल जाओ, रात को घर को मैं 8-11 बजे घुसो, और सुबह से लेके शाम तक बाहर जाओ। तुम कहोगे प्लान किसको दिखाऊं, किसको प्रोडक्ट दिखाऊं, छोड़ दो ये सब बातें। जाके 4 दिन बाहर बैठोगे ना गार्डन की किसी टेबल पर, बेंच पर, तो 5वें दिन तुम्हें अपने आप लोग दिखना शुरू हो जाएंगे कि इनको दिखाना है। हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई सुरेंद्र। तकलीफ क्या है कि इसका जो प्लस पॉइंट है वो इसका माइनस पॉइंट है। इसका प्लस पॉइंट है फ्रीडम, वो इसका माइनस पॉइंट है फ्रीडम। कौन सी नौकरी ऐसी है जब सुबह आप 10 बजे नहीं जाते हो, शाम को 6 बजे आते हो? डायरेक्ट सेलिंग में इससे डिसिप्लिन आपके पास है। किसी बॉस को कहते हो जब काम होता मुझे बुला लेना। हम कहते हैं आज प्लान नहीं है ना तो मैं घर से निकल नहीं रहा हूँ, प्लान होगा तो जाऊंगा। पहले घर से निकलो तो प्लान अपने आप मिलेंगे। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों की यही है। कौन सा बिजनेस ऐसा है सुबह 9 बजे दुकान खोलते हो, रात को 11 बजे बंद करते हो? आप कहते हो ग्राहक आ जाए तो मैं दुकान खोलूंगा। हम डायरेक्ट सेलिंग में अपनी दुकान कहाँ है? लोगों से मिलना, राइट, प्रोडक्ट की बात करना, प्लान की बात करना। तो आप कहते हो कोई आ जाए अपॉइंटमेंट तब मैं जाऊं, तो निकल जाओ, अपॉइंटमेंट पीछे से आएगा। निकल जाओ 8 बजे सुबह, कहाँ जाए? पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, किसी कॉफी शॉप में बैठ जाओ। 4 दिन खाली बैठोगे, 5 दिन अपने आप तुम्हें लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, बात करना शुरू कर दोगे। वेरी ट्रू सर। सच बात यह है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लग जाए तो लोग ठीक हो जाएं। हम काम चुट्टाई करते हैं और काम करते नहीं हैं, और फिर कहते सपने पूरे नहीं हो रहे, और मैं क्या काम करूं, किसके पास जाऊं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट होगा। लोगों से मिलना शुरू करो,
लोगों से बात करना शुरू करो और फिर अपने आप में पहले चेक करो तुम्हें बिजनेस को क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सपने क्या है, कारण क्या है, वो पेनफुल ड्रीम कितना पेनफुल है, पेनफुल है या नहीं है, दर्द कितना है, वो पहले एक बार नापो, चेक करो, फिर तुम में फोर्स अपने आप आ जाएगी। और लोग फोर्स के साथ ज्वाइन करते हैं, ना तुम्हारे प्लान को ज्वाइन करते हैं, ना प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। दैट्स ग्रेट सर। मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ सर। मैं साउथ इंडिया में एक बिल्ड कर रहा था टीम, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने बड़ी फास्ट अचीवमेंट ली। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या किया उसने। तो मैंने एक दिन उससे मैंने बोला यार आपसे बात करनी प्रॉपर, तो जो मीटिंग हमने की और मैंने उससे पूछा कि भाई आपने क्या किया ऐसा। तो उस बंदे ने क्या बोला सर, वो पहले गल्फ़ में जॉब करता था, तो वहाँ से आया, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा। तो उन्होंने बोला सर मेरा वहाँ पे एक जो रूटीन था, मैंने उस रूटीन को नहीं तोड़ा। मैं सुबह जाता था ऑफिस में और शाम को ऑफिस से आता था। बस मैंने डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे ये किया, सुबह 9 बजे उठ के मैं तैयार होकर मैं फील्ड में निकल जाता था। ऑफिस से आने का वहाँ तो टाइम फिक्स था, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं था। जाने का मैंने फिक्स बना लिया कि 9 बजे मैं जाऊँगा। और रात को जितने मर्जी बज जाएँ मैं पूरा काम फिनिश करके आऊँगा मैं। और बोले बस दिस इज़ द ओनली सीक्रेट। देखो मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है। हम सच बोलूँ कि हमारा रूटीन ऐसा हो गया है कि हम बैठ जाएंगे, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, एक दो कॉल कर लेंगे, फिर पत्नी कह देगी चलो अब लंच का टाइम हो गया, अब कहाँ जा रहे हो, लंच करके चले जाना। अब लंच कर लिया तो अब धूप तेज है तो थोड़ा 1 आध घंटे आराम कर लेते हैं, फिर 1 आध घंटे आराम कर लिया, फिर कहाँ जाएँ, फिर सोचते रहोगे, फिर कोई बच्चा कुछ कह देगा, अब चलो चाय पी लेते हैं, फिर शाम को निकलोगे 1 आध घंटे पटलियाई करके घूम फिर के वापस आ जाओगे, फिर कहोगे बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा। तो सर मैं तो तैयार हूँ, अपलाइन हेल्प नहीं कर रही, मैं तो तैयार हूँ प्लान दिखाने को, लेकिन कोई मुझे बुला तो ले, अपॉइंटमेंट तो दे दे। अरे भैया क्या बात कर रहा है, तुम नौकर हो किसी के, तुम जॉब में हो कि कोई बुला ले, कोई कह दो मैं तैयार हूँ। हर एक आदमी ये बात करता है। तुम निकल जाओ घर से, अपने आप प्लान होंगे। ये जो शेड्यूल की आपने बात की तो उसका एग्जांपल देता हूँ सर। एक जस्टिस थे हाई कोर्ट के, अब वो चले गए, डेथ हो गई, उनकी डेथ हुई 99 ईयर के थे। वो मुझे कई बार मिले, बहुत एकदम फिट, 99 ईयर तक वो काम करते रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी हेल्थ का राज क्या है, सीक्रेट क्या है। उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड हुआ 60 साल में, 60-65 में, वॉट एवर। तो मेरा रूटीन ये था कि मैं सवेरे 9:30 बजे खाना खाता था और सीधा कोर्ट जाता था, शाम को 5 बजे लौट के आता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने किसी लॉ फर्म को ज्वाइन किया और सेम रूटीन फॉलो किया। मतलब मुझे 95 तक तो उनका याद है कि वो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल रोज सुबह जाते 9:30 बजे खाना खा के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर। एक व्यक्ति जब तक नौकरी पे जाता है ना, वो फिट रहता है। हाँ, जैसे ही वो रिटायर हो गया, उस दिन एक तो मेंटली उसको लगता है वो रिटायर हो गया, वो रूटीन टूट गया और 1 साल के अंदर उसको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं और फिर लगता है 70 साल के आसपास में तो उसका जाने का बुलावा आ जाता है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। बादल सर, आपका 27 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे फेजेस देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां एथिकल डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का पालन कर रही हैं, तो उसमें जब आदमी काम करता है और उतनी जल्दी इनकम नहीं आ रही जितनी उसने सोचा था, फिर वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं देखता है कि चलो ये कर लूँ वो कर लूँ, और उस समय क्रिप्टो लोगों का ध्यान बड़ा अट्रैक्ट करती है। कुछ एग्जांपल ऐसे उसको देखने को मिलते हैं कि यार पैसा बनाने का ज़बरदस्त जरिया है, और कुछ लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे से काम करने वाले लोग इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये लालची लोग हैं, और लालची लोगों की दुनिया में ठग भूखे नहीं मरते। ये शॉर्टकट वाले लोग हैं। ये सोचते हैं शॉर्टकट से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इस धरती पे आज तक शॉर्टकट से कोई अमीर नहीं बना, 100%। और अगर क्रिप्टो जैसी कोई भी और अर्जी फर्जी फाइनेंशियल स्कीम इतनी बढ़िया हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार भारत सरकार के पास 14-15 हज़ार करोड़ का कर्जा है, बे लगा देते पैसा, उनके 3 महीने में डबल हो जाते। जब वो नहीं लगा रहे तो तुम क्यों लगा रहे हो? तो तुम या तो ये सोच के लगा रहे हो कि फर्जी है मैं फिर भी लगा रहा हूँ, तो तुम ईमानदार हो। और तुम ये सोच रहे हो ये फर्जी है नहीं है फिर मैं लगा तो तुम बेवकूफ़ हो। तो डिसाइड कर लो कि बेवकूफ़ हो
जब लालची हो कि बेईमान हो, क्या हो, हम्म, सुनो, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। 1 लाख रुपये महीने की इनकम आएगी ना तो तुम्हारी पुश्तें तर जाएंगी, और वो 1 लाख रुपये महीने की इनकम कब 10 लाख की हो जाएगी, और 10 की कब 20 की हो जाएगी, अगर हम्म, उसमें पोटेंशियल है तो। लेकिन ये जो क्रिप्टो वाले लोग हैं ना, हम्म, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया और आज वो एस्पॉन्डेड हैं। फिर मैं एक ही बात सोच के समता आती है कि शायद उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए थे हम्म, जिनका फल वो भोग रहे हैं, न जाने कब उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। कुछ ऐसे लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ, वो आज बिहाइंड द बार हैं क्रिप्टो की वजह से। क्रिप्टो की वजह से। और कई लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ, हमारी टीम में बढ़िया काम कर रहे थे, अब 10, 20, 25, 50 हज़ार से उनकी शांति नहीं हो रही थी, 500 हज़ार करोड़ के हो गए। हमें लोग उनकी खबरें देते रहते थे, पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता था कि वे शायद अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएं। पता चला कि आज ईडी ने उनको पकड़ा, वो जेल के अंदर है। अब क्या, कहाँ गया पैसा, क्या हुआ पैसे का, बच्चों को क्या कह सकते हो, क्या इमेज है, क्या रिस्पेक्ट बच्चों की होगी, क्या बच्चे आपको फॉलो करेंगे, क्या उनको आप आइडियल बन रहे हो, पता नहीं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल सामने हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहनत का और परिश्रम का और लगन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको परिश्रम के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो शॉर्टकट है ना, ये ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। कहीं आप करोड़पति बनने की जगह किसी जेल के अंदर ना बैठे मिलो। करोड़पति बनने की जगह कहीं ऐसा ना हो कि आपको फरार रहना पड़े। छोड़ दो इन सब चीज़ों को, मेहनत से कमाओ। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। थैंक यू सर, आपके पास इतना बड़ा तजुर्बा और आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है। और जो लोग कहीं ना कहीं लगता है ना कि नहीं यार ये यहाँ नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी कंपनी सही है तो आप काम करने का तरीका थोड़ा बदल लो, थोड़ा आत्मचिंतन कर लो, चीज़ें निकलेंगी। लेकिन ये शॉर्टकट में क्या चीज़ें मिलती हैं, बैरल सर ने आपको बताया। लास्ट प्रश्न सर, 27 साल से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। अगर आज एसपी बहरल सर को जीरो से शुरू डायरेक्ट स्केलिंग करनी पड़े, जीरो से बिल्कुल, एक्सपीरियंस बस आपके साथ है, पहले 6 महीने किस तरीके से काम करेंगे? मैं सबसे पहले अपने दिमाग को ऑर्डर दूंगा कि मैं 99 में जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरा माइंडसेट वो हो जाए, ओके। और मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा। और मैंने किया है। मैं फिर कहता हूँ, बहुत आसान बिजनेस है, सही तरीके से बिल्ड करना शुरू कर दो। ये मेरा अहम नहीं बोल रहा है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, और आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कह रहा हूँ। मुझे जंगल में छोड़ दो, एक आदमी मेरे पहचान का ना हो, मैं वहाँ नेटवर्क बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक आदमी से दोस्ती करनी है। फिर तो उसके लोग हैं ना, यस। फिर तो उसके लोग हैं ना। और दो चीज़ों के मास्टर बन जाओ, डायरेक्ट सेलिंग के किंग बन सकते हो। एक तो मास्टर ड्रीम बिल्डर बन जाओ, और दूसरा मास्टर डेप्थ बिल्डर बन जाओ। दो बात चीज़ें है। अगर सीख ली ना तो काम हो गया। आप ड्रीम अपने बिल्ड कर लो, और आपके ड्रीम बिल्ड हो गए तो लोगों के ड्रीम बिल्ड कर दोगे, और फिर उनकी मदद करो। डेप्थ बिल्ड करते करते आप जंगल में खड़े हो जाओगे तो वहाँ टीम बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो। तो बहुत आसान है। दैट्स ग्रेट सर, ये लास्ट में आपने 2D वाला फार्मूला दे दिया, हाँ, ड्रीमर एंड डेप्थ बिल्डर। हाँ। अद्भुत सर, हमेशा समय कम पड़ जाता है जब आपसे बातचीत होती है, लेकिन बारिल सर देखिए, आज आपका बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी टीम है, इतने सारे आप विट चला रहे हैं, इतने सारे ग्रुप हैं, फिर भी उसके बावजूद आपका समय निकालना, हमारे बीच में आना और अपनी विजडम शेयर करना, ये बताता है कि आप इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री में दूसरे लोग जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़े लेकिन आपके बहुत बड़े प्रशंसक है, फ़ैन हैं, उनकी आप सहायता कर रहे हैं। उन सब की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू और सो मच। उनके लिए स्पेशली जो आपके प्रशंसक है, कहीं ना कहीं आपको सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? एक ही संदेश है कि इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री। मैं इससे बेहनता प्यार करता हूँ। मैं कई बार, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस के प्रपोजल आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त फिर मुझे एक बार और अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने 99 में इस बिजनेस को देखकर हाँ कर दी। मैं लोगों की तकलीफें देखता हूँ, परेशानी देखता हूँ, और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती, अपने परिवार की खूबसूरती और फ्रीडम देखता हूँ। मैं एक बात और कहता हूँ, मेरे ना अचानक
2-3 महीने पहले ना एक कान में एक प्रॉब्लम हो गई और मेरी साउंड चली गई, जो कुछ अब तो सब वापस आ गई जी। 40 दिन मेरे पास फ़ोन नहीं था, नो सोशल मीडिया, मैं साउंड रेस्ट पे था, लेकिन मेरा बिजनेस बढ़ रहा था। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज़ है? आज जो पीसफुल लाइफ है, जो फ्रीडम की लाइफ है, ऐसा हो सकता है? जो जनरेशंस के लिए हम ये बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं सेकंड जनरेशन तो मेरी बिजनेस में है, लेकिन नाउ आई एम वर्किंग फॉर थर्ड जनरेशन। मेरा पोता भी हो गया तो मैं वो विजुलाइज करता हूँ कि बिल्डिंग लेगेसी। और आपको अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो इस बिजनेस को आज से ऐसा बिल्ड करो कि आप लेगेसी बिल्ड कर रहे हो। उतना बड़ा विजन आपके पास होनी चाहिए, तो छोटे मोटे चैलेंजेस ना आपको असर ही नहीं करेंगे। और आप 2-4-6 महीने के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो छोड़ दो, डायरेक्ट सेलिंग ये आपके लिए नहीं है। 10-20 हज़ार के लिए कर रहे हो तो छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है, ये जीवन है। थैंक यू सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू। सो ये थे एसपी भारल सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा। बहुत सारी विजडम है और भारल सर के जितने भी एपिसोड आज तक हमने शूट किए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में हमने उनके लिंक डाले हुए हैं, तो आप एक एक करके देखिए, उनको सुनिए, नोट्स बनाइए और अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। आप और किन डायरेक्ट सेलिंग लीडर से या और किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनके नाम नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी यहाँ तक आ गए हैं तो बटन ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।